अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ग्रेड 7। बेटे हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 अबू बिन एडम जो पोएम थी वो पढ़ी है। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोगों ने आज इसकी उस चैप्टर की बुक एक्सरसाइजेज हम लोगों ने कल भी स्टार्ट की हुई थी। कुछ उसकी एक्सरसाइजेज रह गई थी जो हम आज करेंगे। पेज नंबर 7 है ये, जिसमें मल्टी सिलेबल वर्ड्स के बारे में बताया गया है। सिलेबल क्या होता है? सिलेबल जो है वो यूनिट ऑफ साउंड है। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है उसको कहा जाता है। किसी भी वर्ड में जो शॉर्ट यूनिट होता है ना, स्मॉल यूनिट होता है साउंड का, उसको कहा जाता है बेसिकली सिलेबल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कैसे जो है वो सिलेबल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। एक तो ये कि हम अपने लिप्स की मूवमेंट के साथ भी कर सकते हैं, और दूसरा ट्रिक ये होता है कि अगर हम अपनी चिन के नीचे हाथ रखें तो जितनी दफ़ा हमारी चिन ड्रॉप होगी तो इतनी ही उस वर्ड में सिलेबल्स होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कैट, कैट वर्ड है तो कैट में हमारे पास एक सिलेबल होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर एप्पल देखा जाए तो एप्पल 2 दफ़ा हमारी चिन ड्रॉप होती है तो उसमें हमारे पास 2 सिलेबल्स होंगे। यहाँ पे उन्होंने जो आपकी बुक में एग्जाम्पल दी हुई है, यहाँ पे हमारे पास इनविजिबल वर्ड दिया हुआ है, तो इनविजिबल 4 टाइम्स हमारी चिन इस तरह से ड्रॉप होती है। अगर यही वाला ट्रिक आप अप्लाई करते हैं तो इसमें हमारे पास कितने सिलेबल्स होंगे? 4 सिलेबल्स होंगे। ठीक है, अब उन्होंने नेक्स्ट जो आपको बताया हुआ है वो क्या है कि सफिक्सेस के बारे में बताया हुआ है। सफिक्सेस वो वर्ड्स होते हैं जो, या फिर वो लेटर्स होते हैं जो किसी वर्ड के एंड में ऐड होके उसके मीनिंग्स को या फिर उसकी कैटेगरी को चेंज कर देते हैं। जैसे उर्दू में आप साबके और लाहके पढ़ते हैं, इसी तरह से इंग्लिश में सफिक्सेस होते हैं लाहके, जो किसी वर्ड के एंड में ऐड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एबल, ABLE और IBLE, ये 2 जो है वो सफिक्सेस दिए हुए हैं। एबल कब यूज़ किया जाता है? When the root word looks like a whole word, then you should be able to add ABLE। ठीक है, एबल वाला सफिक्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमें जो रूट वर्ड होता है वो एक कंप्लीट, एक होल मीनिंगफुल वर्ड नज़र आ रहा होता है, लग रहा होता है, तो उसके साथ हम एबल वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे एन्जॉय है, एन्जॉय हमारे पास क्या है? एक कंप्लीट रूट वर्ड है, तो इसके साथ हम क्या ऐड करेंगे? एबल ऐड करेंगे। ठीक है, When the stem word ends with E, drop the E and add ABLE। जब किसी ऐसे वर्ड के एंड पे E आ रहा होगा, जैसे वैल्यू है तो उसके एंड पे E आ रहा है, हम जब उसको एबल वाला सफिक्स लगाएंगे तो E जो है हम उसमें से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास IBLE वाली सफिक्स। उसे कब यूज़ किया जाता है? When the full root word is not a whole word, you can add IBLE सफिक्स। ठीक है, जब हमारे पास जो रूट वर्ड होगा वो एक कंप्लीट मीनिंगफुल वर्ड नहीं होगा तो तब हम उसके साथ क्या ऐड करेंगे? IBLE वाला सफिक्स ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे एड है ED, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? IBLE वाला सफिक्स ऐड करके तो एडिबल कंप्लीट वर्ड बना देंगे। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 8। अब इस पेज पे बेटे उन्होंने एक्सरसाइज दी हुई है। एक्सरसाइज नंबर 1 है, कीपिंग द अबव रूल्स इन माइंड, यूज दीज स्टेम वर्ड्स टू मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग ABLE और IBLE। अब इसमें उन्होंने जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनमें से आपने एबल वाला सफिक्स और IBLE वाला सफिक्स ऐड करके कंप्लीट वर्ड्स बनाने हैं। तो इसमें फर्स्ट हमारे पास है एडोरेबल, ADORABLE, एडोरेबल। सेकेंड है प्रिडिक्टेबल। थर्ड है हमारे पास कंफर्टेबल। इन तीनों के साथ हम ABLE वाला लगाएंगे सफिक्स। उसके बाद है असेसिबल, इसमें IBLE का एडिशन करेंगे। ठीक है, इसी तरह से एडिबल है, उसके साथ भी हम IBLE वाला सफिक्स लगाएंगे। और POSS, इनकम्प्लीट वर्ड यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है तो इसके साथ भी हम IBLE वाला सफिक्स ऐड करेंगे। ठीक है, इन तीनों के साथ असेस, एड और पॉस, इन तीनों के साथ हम IBL वाला सफिक्स ऐड करके इनको असेसिबल, एडिबल और पॉसिबल बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ लाफ, तो उसके वो कंप्लीट वर्ड है, उसके साथ हम एबल वर्ड ऐड करके लाफेबल बना देंगे। इसी तरह से कॉम्पैट, कॉम्पैट के साथ भी हम IBLE वाला सफिक्स ऐड करेंगे, कॉम्पैटिबल। और लास्ट है हमारे पास डिज़ायर, इसके एंड में E को रिप्लेस करके हम एबल वर्ड ऐड करेंगे, डिज़ायरेबल। ठीक है,
ओके इसी तरह से अब यहाँ पे एबल और IBLE वाला वर्ड सफिक्स थे ना, अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें ABLY और IBLY वाले जो है वो उन्होंने एडिशन किया हुआ है, ठीक है। रूल्स उनके लिए भी सेम ही है। व्हेन द रूट वर्ड लुक्स लाइक अ होल वर्ड देन यू शुड बी एबल टू ऐड ABLY। जब आपको रूट वर्ड जो है वो एक कंप्लीट वर्ड लग रहा होगा, होल वर्ड नज़र आ रहा होगा, तो उसके साथ आपने क्या लगाना है, ABLY, ठीक है। और व्हेन द फुल रूट वर्ड इज़ नॉट अ होल वर्ड यू कैन ऐड IBLY। जब आपको रूट वर्ड जो है वो एक कंप्लीट वर्ड नहीं नज़र आ रहा होगा, नहीं लग रहा होगा, तो उसके साथ आपने क्या लगाना है, IBLY, जैसे पॉसिबली है, ठीक है। ओके नाउ कम टू इट्स एक्सरसाइज। कीप द अबव रूल्स इन माइंड एंड यूज़ द फॉलोइंग स्टेम वर्ड्स टू मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग ABLY और IBLY। फर्स्ट इज़ हॉरिबल, हॉरिबली, BLY, ठीक है, इसके साथ IBLY का एडिशन करेंगे, हॉरिबली। रिस्पेक्टेबल तो रिस्पेक्टेबली होगा, ABLY आएगा इसमें, ठीक है, इसके एंड पे ABLY आएगा। नेक्स्ट इज सेंसिबल, तो ये सेंसिबली IBLY आ जाएगा इसके एंड पे, ठीक है, IBLY। टेरिबल तो टेरिबली हो जाएगा, TERRIBLY, टेरिबली। एग्रीएबल है तो ये एग्रीएबली, ABLY आ जाएगा इसके एंड पे भी। E जो है वो रिप्लेस कर देंगे और LY का एडिशन कर देंगे। उसके बाद है रिलायबल, तो ये हो जाएगा रिलायबली, ठीक है, इसके एंड से भी हम E को रिप्लेस कर देंगे और Y का एडिशन कर देंगे, ठीक है, ABLY का एडिशन कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बेटे इतना ही करेंगे हम। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, इनको अपनी नोटबुक्स पे कंप्लीट करना है, और जिन बच्चों के पास बुक्स हैं वो इनको बुक्स पर ही कंप्लीट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।